में आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल से स्वर्गीय जमुना निषाद जी के सुपुत्र, युवा दिलों के धड़कन, पिपराइच के पूर्व प्रत्याशी एवं जमुना निषाद प्रेरणा वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक अमरेंद्र निषाद जी। अनिल भैया जरा समय होते दीजिए, आपको मैं बुलाया भी था। शैलेंद्र भैया से भी निवेदन है, ये पीडीए कार्यक्रम है, पिछड़ी दलित एकता या अल्पसंख्यक जो भी अपने आप को मानता हो। स्वर्गीय जमुना निषाद जी के सुपुत्र अमरेंद्र निषाद जी एवं पिपराइच के प्रभारी एवं गरीबों के मसीहा देवेंद्र भूषण निषाद जी, प्रदेश सचिव मनोज निषाद जी, पिपराइच के विधानसभा अध्यक्ष संजय यादव जी, श्री BL साहनी जी, सामने बैठे किशोर चौरसिया जी, डॉक्टर राम कृपाल जी, गोविंद निषाद जी, डॉक्टर राजा राम जी, डॉक्टर परशुराम जी एवं अली हुसैन भैया, असनहिया से राधे श्याम बाबू जी, श्री राम निषाद जय गुरुदेव जी, हमारे शुभलाल चौहान जी, सम्मानित सभी ग्राम सभा जैनपुर के जो अपने आप को दलित, पिछड़ी, शोषित, वंचित, दबे कुचले मानते हैं, दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। साथ में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक बधाई। साथियों, आज हमें और आपको सजग होना पड़ेगा। आज हम लोग क्यों अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों के बीच में आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे पीडीए, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक या जो भी भारतवर्ष में संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ वर्तमान समय में अत्याचार हो रहा है। संविधान को दरकिनार करके कोई नया संविधान लागू करना चाहते हैं लोग, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया था, जिसमें बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म के हमें और आपको सुरक्षा मिलती थी, हमें आपको शिक्षा मिलता था, हमें आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता था। लेकिन साथियों, 2014 के बाद एक गुजरात के दंगाई मुख्यमंत्री को इन लोगों ने हिंदू बना करके, इन लोगों ने भारत का गरीबों का मसीहा बना करके और हमारे और आपके बीच में अच्छे दिन के नाम पे आते हैं और हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कहते हैं कि गरीबों को, हवाई चप्पल वालों को मैं हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। क्या यही सपना देखने के लिए हम लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था कि पिछड़ों का, दलितों का हक उन्होंने खत्म कर दिया। पिछड़ों और दलितों के हक के साथ साथ जो भाई हिंदू है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह छत्री हो, उनको भी बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे और आपके वोट के बदौलत। साथियों, 2024 का चुनाव भारत के संविधान का लास्ट चुनाव होगा। अगर हम और आप जागेंगे नहीं तो क्यों कि आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, निषाद समाज के मसीहा अमरेंद्र निषाद जी बैठे हैं। एक निषाद परिवार का लड़का राजेश निषाद आता है भटट से चुनाव लड़ने, उसके खिलाफ तमाम मुकदमा लिखा दिया जाता है। क्या वो भटट का प्रमुख नहीं बन सकता था? क्यों निषाद भाई, वो बताइए। भटट का प्रमुख बन सकता था, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। बात करें अगर ब्राह्मण समाज की, पंडित हरिशंकर तिवारी से बड़ा कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है, लेकिन वो इस पाखंडियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके घर पे 12 बजे रात को छापा मराया जाता है। और अपने आप का जो संविधान है, ये लोग बुलडोजर, हत्या, लूट, डकैती चरम सीमा पे है। आए दिन बहन बेटियों के साथ मणिपुर में माताओं एवं बहनों को नंगा घुमाया गया। क्या इनकी मीडिया नहीं दिखा सकती है? मोदी की मीडिया क्या नहीं दिखा सकती है कि महिलाओं को नंगा घुमाया गया? आए दिन गोरखपुर जिला में नियमित 20 हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई टीवी चैनल नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मेरे भाइयों, अगर हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, तो जिस तरह से विगत कुछ दिन पहले इन्होंने ट्रायल किया है, कुछ दिन पहले ट्रायल किया था, ताली थाली टार्च जलाओ कोरोना भग जाएगा। अरे ऐसा कोरोना आया कि बाप को बेटे से दूर कर दिया, बेटे को बहू से दूर कर दिया। अगर शिक्षा नहीं रहता, विज्ञान नहीं रहता, तो क्या ये पाखंडियों और ढोंगियों के हम लोग आदेश पे क्या हम लोग बचते? और तमाम सारे लोग हम लोग के बीच के माँ एवं बुजुर्ग चल दिए इस दुनिया से। फूकने के लिए जगह नहीं
ऐसे पाखंडियों को इस 2024 में सबक सिखाने का समय आ गया है। जिन दलित भाइयों को पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने वजीफा देने का काम किया था, जिन माताओं बुजुर्गों को इन लोगों ने पेंशन देने का काम किया था, उन सबों पे भी डकैती है, उन सबों पे भी डकैती है। तो सोचने की बात है। और छोटा चुनाव कोई आएगा तो हम और आप पंचायती चुनाव को मिलके समझ लेंगे, लेकिन ये देश का बड़ा चुनाव है। देश के गरीबों, देश के अल्पसंख्यकों, देश के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित आवाज उठाइए। अगर आप और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो 2024 चुनाव जीतने के बाद ये लोग कोई और हथकंडा अपना लेंगे। हमें और आपको शिक्षा से दूर कर रहे हैं। जल्दी ही एक शिक्षा नीति लागू करके इन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि 16 साल के कम के बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। क्या कोरोना काल में हमारे और आपके घर के बच्चे स्कूल गए थे? सारे स्कूल के बच्चे जो भी पढ़ने वाले थे सब बिगड़ गए। बात करें वैश्य समाज की, पूर्व प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, डोमरी के 3 बार के प्रधान रहे गोपाल जायसवाल के लड़के को एक आरएसएस में बैठा सिपाही वर्दी के नशे में उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है। तब कहाँ गया था वैश्य समाज? कहाँ हिंदू बनने का नशा था कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया? उस बच्चे को मैं 4 दिन के बाद पकड़ता हूँ, कप्तान से शिकायत कराता हूँ, उसको बुलडोजर का डर दिखा करके उसको उसका एप्लीकेशन वापस करा दिया जाता है। एक मौर्य समाज का लड़का जो फर्जी, उसको आर्म्स एक्ट में प्लास्टिक का कट्टा शौकियन लगा लिया था स्टेटस पे, मौर्य समाज के बच्चों को इन आतंकवादियों ने फर्जी आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया उस गरीब परिवार के। इन सब बातों को आप लोग सोचिए, मनन करिए कि अगर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं रहेगा तो जो ये लोग लागू करना चाहते हैं उससे हमें और आपको कोई अधिकार, कोई शिक्षा नहीं मिल पाएगा। हमारे और आपके घर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ये जो 4 लेन बन रहा है, जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रही है। साथियों, मैं वादा करता हूँ अगर भविष्य में इन पाखंडियों को आप लोगों ने हटा दिया और संविधान की रक्षा कर लिया, कोई भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक परिवार का अगर मुख्यमंत्री बैठ गया गद्दी पे, इन्होंने तो जब बैठा है पिछड़ी जात के मुख्यमंत्री के कमरा को, उस पवित्र जगह को गंगा जल से धुलवाया था, गौमूत्र से धुलवाया था। क्या यही इन पाखंडियों की चाल है? जब कानून बना है, हमारे भारत के कानून में ऐसा नियम है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, तो जो भी क्राइम करता है, कोई भी हो, चाहे जिस समाज का हो, उसको फांसी की सजा दिया जाए, न कि ये लोग फर्जी इनकाउंटर करते हैं। अगर आप जरा सा भी विरोध कर देंगे तो फर्जी इनकाउंटर करा देंगे, कह देंगे ये तो आतंकवादी है, ये तो आतंकवादी है। हमारे और आपके वोट से, निषाद भाइयों के वोट से एक नेता आते हैं जो स्वर्गीय जमुना निषाद की सहानुभूति पे कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वो भी आज निषाद भाइयों का आवाज उठाने के लिए नहीं है। यही जंगल डुमरी नंबर 2 का एक लड़का प्रदीप निषाद जो प्राइवेट संविदा पे लालमैन है, पोल पे चढ़ के काम करता है, उसका एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर काट दिया गया। हमने आवाज संजय निषाद तक लगाया, लेकिन 1 रुपए का कोई सहयोग नहीं हुआ। अमरेंद्र भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 2000 रुपए का उस गरीब लड़के का सहयोग किया। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नगीना साहनी जी ने सहयोग किया। देवेंद्र भूषण जी बैठे हैं, इन्होंने भी सहयोग किया। क्या निषाद भाइयों, यही दिन देखने के लिए आप लोगों ने निषाद 9 गोरखपुर विधानसभा में 9 विधायक हैं, 9 में 13 टिकट पाते हैं और एक अपने बेटे को विधायक बना लेते हैं, बाकी सब सामंतवादियों के हाथ में झोले में डाल देते हैं। आज उनको भी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, लेकिन हमारे भाई गरीबों के मसीहा अमरेंद्र निषाद और माता जी की देन है कि वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर ये हर पार्टी का रूल है कि जो MP MLA लड़ा हो, अगर उसकी सहमति नहीं होती तो आज संजय निषाद जी के सुपुत्र जो हम लोग के वोट से सांसद बने थे और किसी निषाद का भी आवाज नहीं उठाते हैं, आज उनको संसद जाने का मौका नहीं मिलता। तो ये सब चीज सोचने का समय है। इतने अल्पसंख्यक दलित निषादों के रहते, एक हमारा भाई जिसके पिताजी ने एक निषाद परिवार की लड़की का सम्मान बचाने के लिए महाराजगंज जाकर के अपने जीवन की कुर्बानी बलि दे दी, ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान क्रांतिकारी के लड़के को इतना कम वोटों के अंतर से हर का मुंह देखना पड़ता है। क्या यही भारत का संविधान है? इन ईवीएम चोरों को हटाने के लिए 2024 का चुनाव लास्ट चुनाव है। सबक सीख लीजिए।